दर्शन करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्यसाहुणम। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिक। देखो, आज हमारा विषय बालवोध के तीसरे भाग का जो सबसे आखिरी चैप्टर है, जिनवाणी स्तुति। आपने देखा होगा सारे भाग जितने भी अभी तक हमने देखे कि सभी में शुरुआत में भी एक पार्ट होता है, लास्ट में भी एक पार्ट होता है। ठीक है, ऐसे सारे भागों में इसके कारण से हम लोगों को कुछ ना कुछ नई नई चीजें याद करने को मिल जाते हैं। कभी देव स्तुति, कभी कोई पूजन। ठीक है, और इसी प्रकार से जिनवाणी भक्तियां, चारों अनुयोगों का समावेश इन पाठों में है, ये आपने देखा होगा। तो इसी प्रकार से जिनवाणी भक्ति के रूप में ये तीसरे भाग में आखिरी जो चैप्टर है वो एक जिनवाणी स्तुति है, भूधर दास जी द्वारा लिखित जिनवाणी स्तुति है। बहुत ही सुंदर अर्थ है। देखो, हमारे आचार्यों ने भी बहुत सारे स्तुति साहित्य, बहुत सारी स्तुतियां लिखी हैं। तीर्थंकरों की स्तुति लिखी है, तीर्थंकरों की स्तुति के साथ में अनेकांतमयी जिनवाणी माता की भी स्तुति है। अब पहले अनेकांतमयी जिनवाणी इतना ही रहता था, ठीक है, अनेकांतमयी जिनवाणी की स्तुति। अब उसी को धीरे 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 उसको हमने माता के समान एक आदर दिया है, मतलब जिनवाणी माता ये शब्द भी जोड़ा है। और ये हम देखते हैं, अरिहंत पिताजी तेरे, जिनवाणी माता तेरी, ये हम शुरू से ही छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि जिनवाणी को, जैसे अरिहंत भगवान है वो हमारे पिताजी की तरह है, हाँ? हमारे परम पिता परमेश्वर वही है। हाँ, और जो जिनवाणी है वो हमारी माता के समान है। क्यों? क्योंकि वो हमारे जीवन को बिल्कुल सही रास्ते पर लाती है, इसलिए जिनवाणी को माता के समान कहा। ठीक है। एक और बात आपको बताऊं, आप यदि हमारे जो पूर्व आचार्य हुए हैं, जितने भी आचार्य हुए हैं, उन आचार्यों की रचनाओं को देखो तो हर रचना में शुरू में किसी इष्ट देव को अर्थात तीर्थंकर परमात्मा को, अरिहंत सिद्ध परमेश्वरी को, उनको नमस्कार करते हैं। और बहुत बार उन अरिहंत सिद्ध परमेश्वरी को नमस्कार करने के बाद वो जिनवाणी माता को नमस्कार करते हैं, जिनवाणी को नमस्कार करते हैं। आचार्यों ने भी ये परंपरा को पालन किया। ठीक है। फिर हमारे जो विद्वानों की परंपरा हुई है, उन्होंने तो गजब ही काम किया है। आप भूधर दास जी, दौलत राम जी, और भी इतने सारे विद्वान जो हमारे हुए हैं, वीर सागर जी पंडित जी हैं, जो प्रोफेसर वीर सागर जी, उन्होंने तो एक पूरी सीरीज चलाई है जैन हीरोज नाम से। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे अभी के जो विद्वान हुए हैं, वृंदावन दास जी वगैरह, उन सभी के बारे में उनका जीवन परिचय, उनका कर्तृत्व की उन्होंने क्या क्या काम किया है, वो सारा विषय उन्होंने बताया है उनके लेक्चर्स में। ठीक है, तो उनमें भी हम सुन सकते हैं इनके जीवन के बारे में, इनकी और भी बहुत सारी रचनाओं के बारे में वहां से पता चल सकता है। तो इन विद्वानों ने अध्यात्म के खूब सारे भजन लिखे, देव स्तुति बहुत सारी लिखी, खूब अच्छी अच्छी देव स्तुति ली है। और उनके भावों को हम देखेंगे तो हमको इतना आनंद होगा, हमारे मन में देव शास्त्र गुरु के प्रति इतनी भक्ति बढ़ेगी। एक बार उनको पढ़ेंगे तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। ठीक है, ऐसे देव शास्त्र गुरु अध्यात्म के खूब सारे भजन लिखे हैं, तो हमको पढ़ना चाहिए। हम लोग सोचते हैं भाई विषय कम लगते हैं हमको, हम यहाँ वहाँ ज्यादा चले जाते हैं। आप यदि जिनवाणी और हमारे जो इतने सारी रचनाएं हुई हैं, ठीक है, आध्यात्मिक रचनाएं, देव गुरु की भक्ति आदि के प्रति जो साहित्य लिखा गया है, कथा साहित्य, देखो लोगों को जिस चीज में इंटरेस्ट होता है ना वो वहां जाते हैं। ठीक है, अब किसी को कहानी पढ़ने का शौक हो, किसी को मैथ्स, वो जो टेक्निकल चीजें जो होती हैं उनमें ज्यादा अच्छा लगता है। अब लोगों को लगता है ये धर्म की बातें, वो उनको पता नहीं कि धर्म की जो शास्त्र हैं, धार्मिक शास्त्र हैं, इनमें सारी की सारी विद्याएं हैं। जो कथा साहित्य है, तो क्या हमारे यहाँ पे हमारे धर्म में, धार्मिक शास्त्रों में क्या कथा साहित्य नहीं है? मैथ साइंस वगैरह पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या साइंस नहीं, यहाँ ज्योग्राफी नहीं है, यहाँ हिस्ट्री नहीं है क्या? सारी की सारी चीजें मिलेंगी आपको यहाँ पर। ऐसे ही ये स्तुति साहित्य भी है, भक्ति का ये पूरा जितनी और भक्ति के साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे साहित्यिक शब्दों को यूज किया गया है। इनसे आप उनके
ज्ञान को भी देखेंगे कितना अच्छा शोभसम था, जो उन्होंने इतने अच्छे अच्छे लाइनों में, इतने इन शब्दों में इतनी बड़ी बड़ी बात, इतने बड़े बड़े उदाहरण यहाँ पे दे दिए। देखो हम अभी जिनवाणी स्तुति का अर्थ देखेंगे तो आपको वो पता भी चलेगा कि इनके एग्जाम्पल के माध्यम से जिनवाणी को किससे कंपेयर करा है, कैसी कैसी उपमाएं दी हैं और कैसा उसका स्वरूप बताया है, वो देखेंगे। ठीक है, मैं ये इतनी सारी बात अभी इसीलिए की जिससे हम सभी जो हमारे पूर्व में इतने सारे विद्वान हुए हैं, इतने सारे बड़े बड़े कवि हुए हैं, हमको बाकी जो आज के प्रेजेंट के कवि होंगे या फिर लोगों को गानों में ऐसा लगता है कितना अच्छा गाना है, कितना अच्छा गाना है। अरे भैया एक बार आप ये भजनों को देखो, हमारे जो विद्वानों ने, कवियों ने इतने बढ़िया बढ़िया भजन लिखे हैं, आप देखेंगे तो आपका मन मतलब उन्हीं को गुनगुनाएगा। हाँ? वो भजन आपके कंठ में बैठ जाएंगे। हाँ, और भजन कंठ में बैठना इसका मतलब जिनवाणी कंठ में बैठ रही है, क्योंकि भजनों में सिर्फ अकेले भक्ति नहीं होती है। देखो एक और बात, लास्ट बात, फिर हम चालू करेंगे। हमारे जो आचार्यों ने, जैसे समंत भद्र स्वामी हुए हैं, वो हमारे स्तोत्र साहित्य में सबसे बड़े नाम हैं, सबसे जिन्होंने स्तोत्र साहित्य की एक तरह से परंपरा चालू की, किन्होंने? आचार्य समंत भद्र स्वामी ने। अब वो आप्त की मीमांसा कर रहे हैं, ठीक है, आप्त की स्तुति कर रहे हैं, भगवान की 24 तीर्थंकरों का स्तवन कर रहे हैं। अब वो कर तो रहे हैं 24 भगवान का स्तवन, ठीक है, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन भगवान की स्तुति कर कैसे रहे हैं कि भगवान ने जो वस्तु का स्वरूप बताया ना, भगवान ने जो बात बताई है, उस बात को उनकी स्तुति में बता रहे हैं। हे भगवान, आपने इतनी बढ़िया बढ़िया बात बताई है, हे भगवान आपने वस्तु का ऐसा सम्यक स्वरूप बताया, और ये सारा उन्होंने जो भगवान ने जो स्वरूप बताया वो भी बता दिया, और उसके साथ में उनकी स्तुति भी कर दी। दो काम हो गए ना साथ में, भगवान की स्तुति भी हो गई और भगवान के द्वारा बताया हुआ जो मूल तत्व ज्ञान है, वस्तु का स्वरूप है, वो भी बता दिया। हाँ, एक पंथ दो काज, ऐसे उनकी सारी रचनाओं में मिलेंगे। बहुत सारे आपको स्तुति साहित्य ऐसे मिलेंगे जहाँ पे स्तुति भी है, और स्तुति के साथ में भगवान ने जो वस्तु का स्वरूप बताया है उसका प्रतिपादन भी है। ये चीज मुझे जैसे आधुनिक विद्वानों में भी बहुत दिखती है। सबसे ज्यादा मुझे युगल जी बाबू जी की जो पूजन वगैरह है, उनके द्वारा जो रचित रचना है, उसमें ये बहुत ज्यादा मिलता है। केवल रवि किरणों की पूजन बहुत सारे लोगों को याद भी होगी, उसमें भी हम ये बात देखते हैं, 10 धर्म का निरूपण, 12 भावनाओं का निरूपण। अरे आप तो पूजा कर रहे हो, तो पूजा में 12 भावनाओं का निरूपण कैसे? नहीं, वो उसमें भी समाहित हो जाता है। भगवान की स्तुति में भगवान के द्वारा बताया हुआ तत्व ज्ञान, उसका भी हम एक तरह से स्मरण कर लेते हैं कि ये भगवान आपने ऐसा तत्व ज्ञान हमको दिया, और वो स्मरण करते ही उनकी महिमा और बढ़ जाती है। देखो कोई बड़े पुरुष हो, ठीक है, उन्होंने आपके लिए, आपका काफी उपकार किया हो, ठीक है, अब आप जब उनकी स्तुति कर रहे हो और आपको उनका वह उपकार ख्याल में आ जाए, तो स्तुति और अच्छे से करते हो और महिमा उनके प्रति जागृत होती है। ऐसे ही जब तीर्थंकर परमात्मा की, जिनवाणी की, गुरुओं की जब हम स्तुति कर रहे हैं और उनका स्वरूप भी साथ साथ में ख्याल में ला रहे हैं, हाँ, उनका स्वरूप, और उन्होंने हमको कैसा वस्तु का स्वरूप बताया जिससे हमारा जन्म मरण का दुख अंत हो सकता है, दुख का अंत हो सकता है, तो उनके प्रति भक्ति और बढ़ जाती है। हाँ, तो वैसा ही स्वरूप आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, बहुत सारी जिनवाणी स्तुतियां, आप तो पढ़ते रहा करो, सुनते रहा करो, पढ़ते रहा करो, और सिर्फ पढ़ना सुनना नहीं, उनका अर्थ भी क्या होगा वो भी देखने की कोशिश किया करिए। आगे बढ़ते हैं, जिनवाणी स्तुति प्रारंभ करते हैं। इसमें दो छंद है, ठीक है, चार चार लाइन के दो छंद हैं जिनवाणी स्तुति में, और एक छंद में तो जिनवाणी की उपमा गंगा नदी से की है। ठीक है, पहले छंद में जिनवाणी की उपमा किससे की है? गंगा नदी, गंगा नदी को आप सभी जानते हैं। और दूसरे छंद में जिनवाणी की उपमा किससे की है? जो दीपक की ज्योति होती है ना, दिया होता है, तो दिया की ज्योति जो इसकी लौ होती है, उससे जिनवाणी की उपमा की है। अब दोनों के विशेषणों को देखना है कि कैसे कितने अच्छे अच्छे विशेषणों के माध्यम से वो उपमा की है और जिनवाणी की महिमा बताई है। ठीक है, हम एक बार पढ़ते हैं, चार लाइन ही पढ़ते हैं, फिर चार लाइन का अर्थ देखेंगे, फिर चार लाइन पढ़ेंगे और चार लाइन का अर्थ देखेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं।
वीर हिमाचल तैनिक सी गुरु गौतम के मुख कुंड दरी है। मोह महाचल भेद चली जग की जड़ता तप दूर करी है। ज्ञान भयो निधि माही रली बहु भंग तरंगनि सोचरी है। तासुचि शारद गंग नदी प्रति मैं अंजलि कर शीश धरी है। मैं अंजलि कर शीश धरी है। देखो बहुत ही सुंदर अर्थ है इसका। आप लोगों ने गंगा नदी का स्वरूप नहीं पता कि नहीं जानते हो तो इसमें वो भी पता चल जाएगा कि गंगा नदी कितनी विशाल है, कैसी है, उसका स्वरूप कैसा है। और उससे फिर जिनवाणी का थोड़ा कंपैरिजन किया है। देखो एक सेकंड। हाँ देखो, वीर हिमाचल, चलो मैं एक बार इसका एक पहला वाला पैराग्राफ दिया हुआ है जिससे गंगा नदी को थोड़ा कंपेयर किया हुआ है। ठीक है, ये मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ, फिर हम इस इन लाइनों का अर्थ एक एक लाइन से देखेंगे। देखो, यह जिनवाणी स्तुति कविवर भूधर दास जी द्वारा लिखी गई है। किन्होंने लिखी है आपको याद भी रहेगा, भूधर दास जी, जिन्होंने बहुत सारी पूजन आदि भी लिखते हैं, बहुत सारे भजन आदि लिखते हैं। भूधर शतक नाम की भी आपकी एक रचना है, उन्होंने ये स्तुति लिखी है। उन्होंने इसमें जिनवाणी को गंगा और दीप शिखा, दीपक की लौ की उपमा देते हुए उनका गुणगान किया है। गंगा नदी संपूर्ण विश्व की प्रसिद्धतम नदियों में से एक है। जड़ी बूटियों के भंडार, ये गंगा नदी के बारे में आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो ये आपको पता भी चलेगा। जड़ी बूटियों के भंडार उसमें है। हाँ? हिम के आलय अर्थात हिमालय पर्वत से निकलने के कारण इसका जल सदा शीतल रहता है, निर्मल, स्वच्छ, स्वास्थ्यवर्धक, रोगनाशक, धन्य धान्य समृद्धि कारक है। गंगा नदी के जल के बारे में तो हम सुनते ही हैं, बड़े बड़े रोग गंगा नदी के जल से सही हो जाते हैं। गंगा जल नाम से बहुत सारी चीजें बिकती भी हैं, मार्केट में नकली भी बिकती हैं। हाँ? और लोग लेते भी हैं, क्यों? क्योंकि मन में ऐसा बैठा हुआ है ना कि भाई गंगा जल है तो इससे तो बहुत सारी चीजें सही हो जाती हैं। हिंदुओं में बहुत सारे उनकी जो प्रतिष्ठान वगैरह होते हैं, जो भी कार्य वगैरह होते हैं, कुछ यज्ञ वगैरह जो भी चलती रहती है, पूजा आदि, उसमें इस गंगा जल को यूज भी किया जाता है। मतलब इससे गंगा जल की पवित्रता के बारे में हमको पता चलता है कि गंगा जल कितना निर्मल है, पवित्र है। और क्योंकि लोगों को उसके जल से फायदे भी मिलते थे, स्वास्थ्यवर्धक, रोगनाशक आदि उसमें वो निमित्त होता था, कारण बनता था, तो उस कारण से और भी पूजा आदि में भी उसका यूज होने लगा। ठीक है, लोगों के मन में एक इमेज ऐसी बनी गई कि भाई ये जो गंगा नदी का जल है ये बहुत अच्छा है। ठीक है, अब इसी प्रकार जिनवाणी भी कैसी है? अत्यंत शीतल है, जगत के संताप को नष्ट करके प्राणी मात्र को सुख समृद्धिमय करने वाली है। इसीलिए जिनवाणी माता को भी गंगा की उपमा दी गई है। हाँ, देखो अब हम इसको एक एक लाइन से देखते हैं। देखो, वीर हिमाचल तैन किसी गुरु गौतम के मुख कुंड दरी है। क्या कह रहे हैं? ये जो हमारी जिनवाणी है, ये कहाँ से आई है हमारे पास? जिनवाणी कहाँ से आई है? तो जिनवाणी अरिहंत भगवान की वाणी है। और हमारे अभी हमारा शासन किन का चल रहा है हमारे ऊपर अभी? वीर शासन, भगवान महावीर का शासन काल चल रहा है। क्यों? जो तीर्थंकर होते हैं उनके बाद से जब तक दूसरे तीर्थंकर नहीं होंगे तब तक उस जगह पर उन्हीं का शासन चलता है। तो अभी हमारे यहाँ पे लास्ट तीर्थंकर कौन हुए? भगवान महावीर। तो अभी किन का शासन काल चल रहा है? भगवान महावीर का शासन काल का मतलब उनके द्वारा जो दिव्य ध्वनि हमको सुनने में मिली थी, उनके द्वारा जो दिव्य ध्वनि भव्य जीवों को सुनने मिली थी, गुरु गणधर के द्वारा, गणधर को प्राप्त हुई थी, उन्होंने उससे द्वादश सांग की रचना की। आचार्यों के पास वही वाणी आई, मुनिराजों के पास वही वाणी आई, हमारे पास भी वही वाणी, उसके माध्यम से वस्तु का सही स्वरूप हमको समझना है। ठीक है, तो उन्होंने जैसा बताया वैसा ही वस्तु का स्वरूप है, इस कारण से हम उनका शासन काल कहते हैं। जब उनकी दिव्य ध्वनि फिरती है ना, तब से वीर शासन जयंती के बारे में भी आपने सुना होगा। जब वीर शासन जयंती आई थी तो हमने उसकी कहानी भी सुनी थी। ठीक है, तो शासन काल क्या होता है वो आप समझते हैं। तो
तो अभी हमारे ऊपर किनका शासन है? भगवान महावीर का। तो ये जो जिनवाणी है वो उन्हीं की है, किनकी? भगवान महावीर की, जो सर्वज्ञ भगवान है, जो परम वीतरागी है। ऐसे सर्वज्ञ वीतरागी भगवान महावीर के हिमालय से, भगवान महावीर रूपी हिमालय से जो वाणी आई थी, उनके द्वारा जो वाणी हमको प्राप्त हुई है, सीधे हमको प्राप्त नहीं, कैसे आई हमारे पास? पहले भगवान महावीर के मुख से निकली और किसके पास पहुंची? अब भगवान महावीर के मुख से निकली ऐसा हम कह देते हैं, लेकिन उनके तो सर्वांग से वाणी खिड़ती है, ठीक है। जो तीर्थंकर होते हैं, दिव्य ध्वनि उनकी खिड़ती है, वो सर्वांग से खिड़ती है। और फिर वो कहाँ पे आई? गौतम स्वामी के पास है। और गौतम स्वामी के पास आने के बाद उन्होंने उसको द्वादश सांग के रूप में गूथा, ठीक है। अब उसके बारे में बता रहे हैं कि वो जिनवाणी है कैसी। ये जो आपको भगवान महावीर से, उनके बाद गौतम गर्धर, और उनके बाद हम सभी को जो ये जिनवाणी प्राप्त हो रही है, उसका स्वरूप कैसा है? तो बिल्कुल गंगा नदी जैसा उदाहरण चलेगा, जैसा उसका स्वरूप है वैसा यहाँ बताएंगे। मोह महाचल भेद चली, जग की जड़ता तप दूर करिए। जब इतनी बड़ी बड़ी नदी होते हैं, गंगा नदी का स्वरूप अभी हम थोड़ा विचार करें। नदी जहाँ से बह चालू होती है ना, वहां से कुछ छोटी सी होती है, जहाँ से निकलती है वहां से छोटी सी होती है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ती जाती है, आगे आती जाती है, ये इतनी विशाल होती जाती है, इतनी विशाल नदी हो जाती है कि इसके रास्ते में जो आएगा उसको ये बहा के ले जाती है। हाँ? क्या बड़े बड़े पहाड़ तक को तोड़ने की सामर्थ्य नदी के प्रवाह में होती है। गंगा नदी और भी इतनी सारी नदियां हैं, ये जो जब अपने फुल फ्लो में बहती हैं, तो इनके आड़े कोई चीज आ जाए, पहाड़ तक आ जाए, तो पहाड़ों के बीच में भी अपना रास्ता बना लेते हैं। आपने देखा भी होगा, बहुत सारी नदियां पहाड़ों के बीच में से निकलते ही आती हैं। तो क्या हुआ भाई? पहाड़ों के बीच में उन्होंने अपने रास्ते बनाए हैं, पहाड़ों को तोड़ तोड़ के। नदी अब कैसे तोड़ दिया भाई? क्या नदी, पानी पहाड़ को तोड़ सकता है? हाँ। हाँ। आपने देखा होगा, बहुत बार हम देखते हैं भाई, यदि जहाँ कहीं नल होता है ना, नल, अब नल में से यदि एक एक बूंद भी पानी गिरता है, तो वो बहुत कंटिन्यूअसली बार बार गिरता रहेगा, बहुत टाइम तक गिरेगा, तो वो पत्थर को भी तोड़ सकता है। हाँ। कौन? एक एक बूंद का पानी। छेद तो कर ही देते हैं वहां पे, जहाँ कंटिन्यू पानी गिरेगा वहां पे थोड़ा छेद वगैरह हो जाता है, निशान तो हर जगह ही पड़ जाते हैं, लेकिन उनको तोड़ने की सामर्थ्य भी उनमें होती है। इसी प्रकार ये जो गंगा नदी आदि होते हैं, तो जब बाढ़ वगैरह आती है, तब तो आपने देखा ही होगा, नदियों में जब बाढ़ आती है तो कितना कुछ नहीं हो जाता है, ठीक है। तो इन नदियों में महाचल, महाचल मतलब पर्वत, पर्वतों को तोड़ने की सामर्थ्य होती है। ऐसे ही हमारे जीवन में, हमारे आत्मा में कौन से खराब पर्वत हैं? तो बोले मोह महाचल। मोह रूपी जो महा अचल पर्वत है, उसको भेद करने की सामर्थ्य इस जिनवाणी में, उसको तोड़ने की, हाँ, उसके पार जाने की सामर्थ्य किसमें है? जिनवाणी में। कैसे होता होगा भाई? मोह क्या करता है? जैसा नहीं है वैसा हमारे माइंड में भर देता है, हमारे ज्ञान में ऐसी इमेज बन जाती है जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। हाँ? जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानने का काम मोह कराता है। हाँ? जैसा है नहीं वैसा मनवाने का काम मोह के द्वारा होता है, ठीक है। हम खुद ही करते हैं, कोई और नहीं करता है, लेकिन उसी चीज का नाम मोह है, जिसके द्वारा जैसा नहीं है हम वैसा मानते हैं, ठीक है। और हम जैसा मानते हैं वैसा नहीं है। अब अब जिनवाणी के माध्यम से क्या होगा? जिनवाणी के माध्यम से हम वस्तु का सही स्वरूप समझेंगे, तो हमारी इस मोह रूपी मान्यता, मिथ्यात्व रूपी मान्यता टूट जाएगी। कितनी ही पुराना मिथ्यात्व कैसा ही हो, हाँ, सभी प्रकार के मिथ्यात्व को तोड़ने की सामर्थ्य जिनवाणी के, जिन जिन जिनेन्द्र भगवान के अमृत रूपी वचनों में ऐसी सामर्थ्य है कि वो किसी भी प्रकार के मोह को तोड़ सकते हैं, ठीक है। और क्या होगा? जग की जड़ता तप दूर करी है। बहुत प्यास लग रही हो, हाँ, बहुत गर्मी हो, बहुत प्यास लग रही हो, और आपको पानी मिल जाए, कितनी शांति मिलती है। ऐसे ही हम संसार में थके हुए जीवों को, हम संसार में थके हुए परेशान, दुखी जीवों के लिए ये जिनवाणी इतना शीतल है, इतनी शीतल चीज है, जिससे हमारी जड़ता, जड़ता रूपी आतप दूर हो जाता है। जड़ता, जड़ता मतलब समझते हैं? विवेक नष्ट हो जाना, ज्ञान कामिक, जड़, जड़ मतलब क्या होता है? जिसमें ज्ञान नहीं हो। और हमारी स्थिति कैसी हो गई मोह के कारण से? हम ऐसे काम करते हैं, हम अपना विवेक ही नहीं लगाते,
हमारे कार्य, हमारी प्रवृत्तियां ऐसी होती हैं जिनमें ये दिखता ही नहीं कि भाई ये ज्ञानवान जीव है। हम बोलते हैं ना, कभी कभी पढ़े लिखे लोग भी यदि ऐसे काम करें जो जो नहीं पढ़े लिखे लोग भी नहीं करें, तो हम बोल देते हैं भाई तुम्हें पढ़ने लिखने का क्या फायदा, पढ़े लिखे भी हो या नहीं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भैया आप जैसी प्रवृत्ति कर रहे हो उसके हिसाब से हम ऐसी बात बोल रहे हैं। ऐसे ही अ, ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान यदि हमारे अंदर है और ज्ञान के अनुसार विवेक हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, अपने जीवन में परेशान होते हैं, वस्तु का सही स्वरूप नहीं समझते हैं, तो ये हम जड़ हो गए। भाई ज्ञान का क्या काम, ये तो जड़ बुद्धि हो गए। हाँ, तो यदि ज्ञान है तो ज्ञान का कार्य भी दिखना चाहिए। ज्ञान और सुख साथ साथ में रहते हैं, यदि ज्ञान है तो सुख भी होना चाहिए। हाँ, तो वो जग की जड़ तातप दूर करती है कौन, जिन्हार। ये जो हम जड़ जैसे हो गए ना, अपनी समझ सुबुद्धि बिल्कुल खत्म कर दिए। हाँ, अब उसको सही करने का काम जिनवाणी के माध्यम से होता है। ठीक है, और देखो क्या बोला, ज्ञान पयोनिधि माही रली, बहु भंग तरंगन सोच लिया। हाँ, क्या बोल रहे हैं, ज्ञान पयोनिधि माही रली, पयोनिधि मतलब होता है समुद्र, ऐसे ही ज्ञान रूपी समुद्र। पयोनिधि, पय मतलब पयोनिधि, इसको समुद्र, ज्ञान रूपी जो समुद्र है उसमें जाकर के ये मिल जाती है। देखो, गंगा नदी की उपमा दी है, तो हिमालय से तो वो आती है, हिमालय से आती है और कहाँ जाके समाप्त कहाँ पर होती है, तो ये समाप्त होती है समुद्र में। पूरे हिमालय से चलेगी और बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलेगी। हाँ, कितना लंबा डिस्टेंस है। हाँ, तो ऐसे ही ये हमारी जो जिनवाणी है, जो वीर हिमाचल निकसी, जो भगवान महावीर रूपी हिमालय से निकली है। हाँ, ये भी कहाँ जाएगी, ज्ञान पयोनिधि माही रली, वहां जाकर के मिल जाएगी, ज्ञान रूपी समुद्र में जाके मिल जाएगी। बहु भंग तरंगनी सोच रही है, और यहाँ पे भी बहुत सारे भंग, भंग यहाँ पे कौन से भंग लेने, सप्त भंग आदि जिनका स्वरूप स्याद्वा सप्त भंग, ये जो हमारी जनवाणी में बहुत अलग अलग प्रकार की अपेक्षाएं बताई जाएंगी, अलग अलग प्रकार के पदार्थों का स्वरूप बताया जाएगा, बहुत अलग अलग विवक्षाओं से कथन करके। ऐसे ही बहुभंग तरंगनी सो उछरी है। का सुचि सारद गंग नदी प्रति, मैं अंजलि कर शीस भरी। ऐसे सुचि मतलब पवित्र, शारद गंग नदी प्रति, उसके प्रति मैं अंजलि जोड़कर, हाथ जोड़कर अपना मस्तक नवाता हूँ। ठीक है, देखो ये जो अभी हमने अर्थ देखा, इसको यहाँ पे नीचे दिया हुआ है वो पढ़ते हैं। देखो, जिस प्रकार गंगा नदी हिमालय पर्वत से निकलकर गौतम कुंड में गिरकर अनेकानेक विशाल चट्टानों को तोड़ती फोड़ती है ना, नदी जैसे होती है वो इतने बड़े बड़े चट्टानों को भी तोड़ फोड़ देती है ना। हाँ? जीवों को शीतल जल प्रदान करती हुई विविध तरंगों से तरंगित होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। उसी प्रकार जिनवाणी रूपी ज्ञान गंगा भगवान महावीर रूपी हिमालय पर्वत से निकलकर, देखना ये आपको पूरा अर्थ मिलेगा, जिनवाणी रूपी ज्ञान गंगा भगवान महावीर रूपी हिमालय पर्वत से निकलकर गौतम वर्धन रूपी गौतम कुंड में गिरी। सबसे पहले तो यहाँ आई, फिर वहां से मोह रूपी विशाल पर्वतों चट्टानों को नष्ट भ्रष्ट करती हुई जगत की जड़ता अज्ञानता रूपी आतप, उस गर्मी को दूर करती हुई ज्ञान रूपी समुद्र में जा मिलती है। और क्या होता है उसमें, सप्तभंगी रूपी विविध तरंगे सतत उठती रहती हैं, जिससे उसका जल अर्थात जिनवाणी का कथन महापवित्र प्रामाणिक बना रहता है। आपको पता है ये नदी जो बहती रहती है ना, इसके कारण से उसमें पवित्रता रहती है। यदि जैसे तालाब में एक जगह जल इकट्ठा हो जाता है, ऐसे ही नदी भी, यदि नदी, वैसे नदी तो कहते ही उसे है जो बहती है, लेकिन यदि जल एक जगह इकट्ठा हो जाए तो वो गंदा हो जाएगा, उसमें गंदगी गंदगी एकत्रित हो जाएगी। लेकिन वो बहती है ना, हाँ, उसमें तरंगें उठती हैं, वो बहती रहती है, इसीलिए उसका जल, नदी का जल पवित्र माना जाता है, पवित्र होता है। हाँ, इसी प्रकार से सप्तभंगी रूपी विविध तरंगे, वो जिनवाणी में उठती हैं, अलग अलग अपेक्षाएं, अलग अलग विवक्षाओं से कथन किए जाते हैं, जिससे उसका जल अर्थात जिनवाणी का कथन महापवित्र प्रामाणिक बना रहता है। भाई यदि कोई बात कही गई है और उसकी अपेक्षा भी है,
वस्तु के स्वरूप से उसका मिलान होता है तो वो बात बिल्कुल प्रामाणिक है। और यदि ये अलग अलग विवक्षाओं से भी आप एक ही कथन करो, एक ही बात करते रहो, तो फिर वो अप्रामाणिक हो जाएगी बात। ठीक है। ऐसी पवित्रतम जिनवाणी रूपी ज्ञान गंगा के जल को मैं अंजलि से सिर पर धारण करता हूँ, अर्थात अति भक्ति भाव पूर्वक नमस्कार करके अनंत बहुमान के साथ इसके स्वाध्याय, चिंतन, मनन आदि के माध्यम से आत्म स्वरूप को जानकर पहचान कर इसमें ही लीन रहता हूँ। ठीक है। बहुत ही सुंदर पहले पैराग्राफ में अर्थ बताया। अब इसका दूसरा पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। देखिए, हाँ, या भैया जग मंद। हाँ जी। इसमें जो ये गंगा नदी का उदाहरण दिया है, तो ये हम अपनी गंगा नदी ले सकते हैं जो पद्म पद्म हाँ, सरोवर से निकलती है। वो वो लेना हो तो वो ले लो, क्योंकि वो भी निकलेगी पर्वत से। पद्म सरोवर वो भी पर्वत पे स्थित है ना, तो वहां से निकलेगी और फिर वो भी जाके समुद्र में जाके मिल जाती है। जो हमारे द्वीप समुद्र है ना, तो हमारी जो 14 महानदियां वो भी समुद्र में जाकर के मिलती है। और यदि आपको ये हिमालय वाली लेनी है जो हिमालय से निकली है, तो ये ले लो, क्योंकि अब इन्होंने हिमाचल से निकली ये बोला ना, वीर हिमाचल से निकली, तो ये जो हमारी गंगा नदी है ये हिमालय से निकलती है। ठीक है। तो इसलिए वो ज्यादा सही है। तो ये वैसे पद्म सरोवर वाली गंगा नदी मानी जाएगी क्या ये? नहीं नहीं, ये तो हमारी जो हम भारत में जो गंगा नदी बहती है हिमालय से आती है वो। ठीक है भैया, तो फिर ठीक है। वैसे वो अब बहती तो होगी वो हमारी नदी पद्म सरोवर वाली तो निकलती है। हाँ, वो भी बहती है, क्यों नहीं बहती है। महानदी है वो तो। पद्म सरोवर से निकल करके वो भी समुद्र में ही जाके गिरती है। ठीक है भैया। दोनों में से कोई भी मानो, मैं तो बोल रहा हूँ हिमाचल से या फिर हिमालय पर्वत आदि से कोई भी नदी बहती हो, आप कोई भी ले लो, सबका स्वरूप देखना है। अब यहाँ सबसे बड़ी नदी जिसको हम जानते हैं हमने वो ले ली। क्यों? क्योंकि भाई हम दिव्य ध्वनि से कंपेयर कर रहे हैं ना, जिनवाणी से कंपेयर कर रहे हैं, तो हमने बात उसके लिए जो सबसे उच्च हो उस श्रेणी में। ठीक है। देखो दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं इसमें। जैसे पहले पैराग्राफ में गंगा नदी से कंपेयर किया, वैसे दूसरे पैराग्राफ में जो दीपक की लौ होती है, ज्योति होती है, उससे कंपेयर कर रहे हैं। या जग मंदिर में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छायो अति भारी, सृजन के धोने दीप से था सम, जो नहीं होत प्रकाशन हारी, तो किस भांति पदार्थ पाती कहाँ लहते रहते अविचारी, या विधि संत काहे धनी है, धनी है जिन बैन बड़े उपकारी। बहुत अच्छी स्तुति लगती है तो मुझे। देखो, या जग मंदिर में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। हाँ? इस जगत रूपी मंदिर में अनिवार्य, अनिवार्य मतलब जिसको दूर नहीं किया जा सके, जिसे आसानी से दूर नहीं किया जा सके, ऐसा अज्ञान रूपी अंधेरा छाया हुआ है, बड़ा भारी अंधेरा छाया हुआ है। हाँ? किसी कमरे में, कमरे में भी नहीं बोलो, किसी कोठरी में 50 साल से जो नहीं खुली हो, 50 साल से नहीं खुली हो इतना, और उसमें इतनी सी भी लाइट नहीं जाती हो, बिल्कुल घना अंधेरा छाया हुआ। हाँ, बिल्कुल घना अंधेरा। ऐसा विचार करो मन में कि भाई एक ऐसा कमरा जहाँ पे अज्ञान, जहाँ पे अंधेरा छाया हुआ। अब उसमें कुछ भी नहीं दिखेगा भाई, अंधेरे में क्या दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन वहां पे यदि एक दीपक की रोशनी भी पहुंच जाए, दीपक लेके जाओ, जलता हुआ जो दीपक है वो लेके जाएंगे, तो वहां पे प्रकाश हो जाएगा। लेकिन वो अंधेरा तो कितने साल का था, 50 साल पुराना अंधेरा था। तो 50 साल के पुराने अंधेरे को दूर करने के लिए दीपक कितनी देर जला के रखना पड़ेगा। रात भर हमारे कमरे में अंधेरा था, लाइट बंद थी। ठीक है। अब सुबह जब लाइट चालू करेंगे तो 2-5 मिनट तो लगते हैं ना उजाले होने में, है ना। ये तुरंत हो जाता है, तुरंत हो जाता है, जैसे ही लाइट चालू करेंगे वैसे ही उजाला हो जाएगा। अब कोई बोले नहीं नहीं भैया वो रात भर का 12 घंटे का अंधेरा है, 8 घंटे का अंधेरा है। अब 8 घंटे के अंधेरों को दूर करने में, बाहर निकालने में कम से कम 5 मिनट तो लगेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे ही आप लाइट चालू करेंगे वैसे ही पूरा का पूरा अंधेरा खत्म और उजाला हो जाएगा। ऐसे ही अनिवार्य अज्ञान था,
हाँ, अनिवार्य अज्ञान, अंधेरा ऐसा, अज्ञान रूपी अंधेरा छाया होता। अब इस अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर करने के लिए हमको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, बताओ। कितने साल तक हमको स्वाध्याय करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब जा करके अनादि का ज्ञान दूर होगा। अरे भैया, जिस समय आपने पढ़ना चालू करा, उस समय से अंधेरा दूर होना चालू हो गया। कहते हैं ना भाई, आप यदि उल्टे रास्ते पे चल रहे थे और उल्टे रास्ते पे चल रहे थे तो आप दूर होते जा रहे थे अपनी मंजिल से। अब जैसे ही आप मुड़े, ठीक है, सही रास्ते की तरफ मुड़े, और पहला कदम चलते ही आप अपने लक्ष्य के पास होते जा रहे हैं। अरे लेकिन अभी तो हमने इतने टाइम से उल्टे चल रहे थे, लेकिन आपने रास्ता बदल लिया ना, सही रास्ते पर आ गए ना। अब सही रास्ते पर आ गए हो और आपने उस रास्ते पर कदम बढ़ा लिए, तो जैसे ही आपने कदम बढ़ाए, वैसे ही आप अपनी मंजिल के निकट जाने लगे। तो मंजिल दूर है, लेकिन आप उसकी तरफ मुड़ गए, तो आप वहां जाने लगे। ऐसी अनादि का ज्ञान है, लेकिन अनादि के अज्ञान को दूर करने में कितना टाइम लगना है? तो एक क्षण में दूर होगा, एक क्षण में। अज्ञान रूपी अंधेरों को दूर करने के लिए जिन्वाणी रूपी रोशनी को सामने लाना है बस, और वो अनादि का अज्ञान 1 मिनट में दूर होगा। तो कोई चीज हमारी खो जाती है, अब उसकी पहचान हमको मिलती नहीं, या हम किसी दूसरे की वस्तु को अपनी मानते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही उसका लक्षण दिखाई देता है, तो ये कितनी देर में ख्याल में आ जाता है कि ये मेरी नहीं, एक क्षण में, एक क्षण में ही ख्याल में आ जाता है कि ये वस्तु मेरी नहीं है। ऐसे ही या जग मंदिर में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी, श्री जिन की धुनि दीप शिखा सम, हाँ, जिनेन भगवान की धुनि मतलब दिव्य ध्वनि रूपी दीप शिखा, हाँ, भगवान की दिव्य ध्वनि रूपी जो दीप की शिखा है, दीप की शिखा, दीपक की जो शिखा होती है, जो ऊपर जो रोशनी होती है, जो नहीं हो तो प्रकाशन हारी, हाँ, और उस वो प्रकाशन मतलब उसका जैसा प्रकाश करने वाला कोई है ही नहीं, हाँ, उसके जैसा उसके समान प्रकाश करने वाला कोई और नहीं है। इतना इतनी सामर्थ्यशाली वो जो दुनिया के दीपक होंगे ना, दुनिया के दीपक उतना उजेला नहीं कर पाएंगे। लेकिन हे भगवान, जो आपकी दीप शिखासम दिव्य ध्वनि है, दीप शिखासम जो दिव्य ध्वनि है, उस जैसा प्रकाशनहारी तो दुनिया में कोई नहीं है। तो किस भांति पदार्थ पाती कहाँ लहते रहते अविचारी। जिनके पास वो दीप शिखा नहीं है, वो तो परेशान होते हैं, उनको वो जगत में दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन जिसके पास वो आपकी दिव्य ध्वनि रूपी दीप शिखा है, अब वो तो अविचारी नहीं रहेंगे। उनके पास तो पदार्थों का सही मतलब जैसे पदार्थ हैं वैसे उनको भाषित होते हैं, हाँ। तो किस भांति पदार्थ पाती कहाँ लहते रहते अविचारी। अब जब ये हमारे पास दीपक रूपी शिखा है, तो हम क्यों पदार्थों की सही पहचान नहीं करते हैं, अविचारी होकर के घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, हाँ? या विधि संत कहे धनी है जिन बैन बड़े उपकारी। इसीलिए हमारे संत कहते हैं कि हमारे ये जो जिन बैन है, जिनेन भगवान के वचन है, ये बड़े उपकारी है। सोचो, अनादि का ज्ञान इसको दूर करने में इनके अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं। जिनवाणी के अलावा हमको इस भव सागर से तारने के लिए, भव सागर से पार उतरने के लिए और कोई नहीं। जिनवाणी अमृत रूपी है, जिनवाणी कल्प वृक्ष के समान है। मुझे तो मोक्षनाथ प्रकाशक जी की वो लाइनें याद आ रही है, जिसमें ये बात कही है कि किसी दरिद्री को चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो, कोड़ी को अमृत का पान कराएं और वो नहीं करे, किसी दरिद्री को चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो जाए और वो उसे नहीं ले, किसी कोड़ी को अमृत का पान कराएं और वो नहीं करे, तो भैया उनके अभाग्य की महिमा हम नहीं कह सकते। इसी प्रकार से जो जिनवाणी का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है, और हम उस जिनवाणी का सेवन नहीं करें, जिनवाणी का अभ्यास नहीं करें, तो भैया हम उनके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं कही जा सकती। देखो दूसरा छंद जो अभी हमने पढ़ा, उसके अर्थों को दोबारा से देखते हैं। यहाँ जो लिखा हुआ है, दूसरे छंद में कविवर भूधर दास जी जिनवाणी को दीपक की प्रकाशमान ज्योति की उपमा देते हैं। जैसे दीप शिखा अर्थात प्रकाशमान ज्योति घर के अंधकार को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार जिनवाणी रूपी दीप शिखा जगत रूपी घर के अनिवार्य
जिसे नष्ट करना सरल नहीं है, ऐसे महाभयंकर अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देती है। यदि यह प्रकाश करने वाली जिनेन्द्र भगवान की दिव्यध्वनि रूपी दीप शिखा न होती, यदि हमारे पास ये जिनवाणी नहीं होती, तो हम पदार्थों का वास्तविक स्वरूप कैसे समझ पाते, तत्वों का विचार कैसे कर पाते। अविचारी अर्थात विचार न करने वाले ही बने रहते। विचार करो, यदि हमारे पास जिनवाणी नहीं होती तो हमारा क्या होता। अतः संत ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि हमारा महान उपकार करने वाली जिनेन्द्र भगवान की वाणी धन्य है, और उसके प्रति अपना बहुमान भाव प्रकट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक ये पैराग्राफ है, एक ये नोट दिया हुआ है, इसको मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, तो एक बार वहां से पढ़ लीजिएगा। अभी हम यहाँ पर ही रुकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ एक बार वो स्क्रीन शेयर करने की, यदि वो हो जाती है तो हम पंडित साहब का प्रवचन सुनेंगे। चाची हैं क्लास में? हाँ, 1 मिनट में शेयर करने की कोशिश करता हूँ।